केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, और जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी जो आपका प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से कंप्लीटली डिफरेंट है, केमिकली वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एग्जांपल में आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अमोनिया से अलग है, NH3 से अलग है कंप्लीटली। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी से कंप्लीटली डिफरेंट है। बात समझ में आई? इसीलिए इसको केमिकल रिएक्शन बोला गया है। अब आप NH3 से आप N2 और 3H2 नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? तो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टार्टिंग मटेरियल जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये आपका हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। इसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? वो नया सब्सटेंस जो कि एक या एक से ज्यादा मटेरियल को रिएक्ट करके प्रोड्यूस किया गया है, ठीक, न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, और ये आपका हमेशा राइट साइड में होता है। बहुत बेसिक सा है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल आपको दे दिया है N2 + 3H2, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। आप नॉर्मली नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिख के NH3 लगा सकते हैं, बाद में आप उसको बैलेंस करिए। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ ले। टोटल आपके पास 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 5 खूबियां हैं आपके पास, या 5 विशेषताएं आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन की। 3 आपको दी गई हैं, 2 आपको बता दी जाएंगी। पहला है चेंज इन स्टेट। जब भी आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, या एक्वस में कन्वर्ट हो जाए। आपके पास टोटल 3-4 स्टेट में देखने को चीजें मिलती हैं। पहला आपको मिलेगा सॉलिड, आपको पता है, लिक्विड आपको पता है, फिर आपको गैस पता है, लेकिन एक एक्वस होता है। सॉलिड S से डिनोट किया गया, लिक्विड L से, ये गैस से, और ये AQ से। हाँ, एक्वस का मतलब होता है सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड। सॉलिड के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंस है तो उसे आप एक्वस बोल देंगे। पानी, वाटर अवेलेबल है तो आप उसे एक्वस बोलेंगे। बात समझ में आई? एग्जाम्पल आपका है ना, ये सारा ही तो एक्वस है। नमक है, सिर्फ नमक है इस समय, अभी गर्मी है, सॉलिड फॉर्म में है, बारिश के टाइम पे देखते हो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, वो एक्वस में चला गया। तो आपका बर्निंग ऑफ वैक्स, स्टेट का चेंज हो रहा है, तो आपका वैक्स है, कैंडल वैक्स है, ठीक, वैक्स कैंडल है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। जब आप इसको जलाते हैं तो ये आपका गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज करता है। तो सॉलिड स्टेट से ये गैसियस स्टेट में ट्रांसफर हुआ, तो मतलब चेंज इन स्टेट हुआ। बात समझ में आई? दूसरा है मैग्नीशियम, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में। तो क्या ये गैसियस फॉर्म सॉलिड में कन्वर्ट हुआ? तो चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन में आपको स्टेट चेंज होता दिखाई देता है, कोई दिक्कत? अगला है आपका चेंज इन टेम्परेचर। जब भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है तो या तो वो एक्सोथर्मिक होगा या तो वो एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होगी और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जब हीट एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर घटेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मैग्नीशियम रिबन। एक रिबन जो कि मैग्नीशियम की बनी हुई है, उसे आप जलाते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप उसको जलाएंगे तो वो आपको डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करती हुई दिखाई देगी। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम मतलब आप ऐसे समझिए कि आप किसी चीज को जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो सफेद धुआं निकल रहा है। जनरली धुआं काला निकलता है, लेकिन सफेद धुआं निकल रहा है, तो आपका डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और ये जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम है, ये एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इस केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है जिस वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है।
आपके पास केमिकल रिएक्शन पड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम रिबन थी जिसको आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोड्यूस हुआ, साथ में हीट एनर्जी रिलीज हुई है। अगर हीट एनर्जी प्रोडक्ट के साइड है मतलब हीट एनर्जी रिलीज हुई है, और हीट एनर्जी रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कोई दिक्कत? अगला है आपका चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें आपको कलर चेंज होता हुआ दिखाई देता है। आपने सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड लिया जिसका कोई भी कलर नहीं है, फिर आपने लेड नाइट्राइट लिया, ये भी कलरलेस है, लेकिन जब आप पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइट को मिलाते हैं तो आपको येलो कलर का एक पर्सिपिटेट बनता हुआ दिखाई देता है जो कि लेड आयोडाइड है। ठीक है, आपके पास लेड नाइट्राइट का केमिकल रिएक्शन हो गया PbNO3 होल ट्वाइस, आपका पोटेशियम आयोडाइड 2KY, ये दोनों ही एक्वा सॉल्यूशन में है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है। अब आपका रिएक्शन करता है, लेड आयोडाइड बनाता है जो कि सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है। पोटेश देखिए, पर्सिपिटेट का मतलब है कोई चीज केमिकल रिएक्शन करने के बाद सॉलिडिफाई होकर अलग हो जा रही है, तो इसमें आपको ये चमकती हुई चीज दिखाई देगी जिसको आप लेड आयोडाइड बोलते हैं, जो कि आपका येलो कलर का पर्सिपिटेट प्रोड्यूस हुआ है। और बाद में पोटेशियम नाइट्रेट आपको दिखता है जो कि एक्वा सॉल्यूशन में है। बात समझ में आई? आपने दो कलरलेस लिक्विड को मिलाया और आपको कुछ एक येलो कलर का पर्सिपिटेट बनता हुआ दिखा, लिक्विड में कलर आ गया, मतलब कलर का चेंज हुआ है। या आपने ऐसा सुना होगा कि दो अलग अलग कलर के सब्सटेंस आप मिलाते हैं और थर्ड कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है केमिकल रिएक्शन होके, तो वो भी आपका चेंज इन कलर है। बात समझ में आई? एक चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ध्यान रहे, रीजन ये है कि जैसे ये दिया गया है ये आपका बैलेंसिंग में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में आपका बोल देगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंसिंग में सिखा दूंगा, आप बैलेंसिंग कर ले जाएंगे। दूसरा आ सकता है कि क्वेश्चन में बोल देगा कि ऐसा कुछ दे देगा, मान लो ये गायब कर देगा, ठीक है। अब बोल देगा यहाँ पे क्या बनेगा, ए डाल देगा, बोलेगा यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, ए डाल दिया तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा, ध्यान दीजिए, PbNO3 है और 2KI है, पोटेशियम यहाँ पे आ गया है, तो पोटेशियम यहाँ पे आ गया है, नाइट्राइट आ गया है, नाइट्रेट आ गया है, बचा क्या है, Pb और I, लेड ऑक्साइड, तो आप बैलेंस कर देना, आ गया, क्या बनेगा, बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो बैलेंस करोगे, आपको बैलेंस ही सिखाई गई थी 9th में। हाँ, बैलेंसिंग सिखाएंगे, इसमें तो अगला टॉपिक बैलेंसिंग ही है, बैलेंसिंग सिखाएंगे। अब जैसे क्या है, बैलेंसिंग अभी बता सकते हैं लेकिन अभी अगला टॉपिक पूरा बैलेंसिंग है तो उसमें बता देंगे। ठीक, पहला सवाल होता है कि कौन सा एलिमेंट आएगा, ये कैसे फाइंड आउट करना है, वो समझ में आया, एलिमेंट निकाल लिया, अब तो बैलेंसिंग ही बचा है ना। देखो, गायब दो करेगा ऐसा सब पॉसिबल नहीं, चार है तो एक गायब करेगा, तो वही सेम काम यहां कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन में कोई भी चीज गायब नहीं होती, कहाँ गई है वो आपको पता चलेगा, ये सबसे अच्छी चीज है। तो चार में से आप कहीं पे भी एक चीज रिमूव करोगे, तो अब जैसे मान लो मैंने रिएक्टेंट साइड रिमूव किया, प्रोडक्ट साइड रिमूव किया, तो रिएक्टेंट को देख के बनाया, अगर मैं रिएक्टेंट साइड रिमूव करता तो मैं प्रोडक्ट को देख के बनाता। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? क्योंकि सवाल ऐसे आता है।